हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो जो हमने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए हमारी पहली क्लास थी, जो फोकस करेगी 17 मई 2026 को होने वाली हमारी भर्ती परीक्षा को, जिसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट 2025 एक वीडियो में आप लोग करवाया था। उसमें हमने टारगेट रखा था कि जैसे ही 100 लाइक उसमें कंप्लीट हो जाएंगे आप लोग के लिए प्राचीन भारत का इतिहास, ये कंप्लीट मैराथन वीडियो एक वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त करेंगे। उससे पहले अ, हर परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनका एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत में यूके ट्रिपल एस सी ने पिछली 8 भर्ती परीक्षाओं में क्या क्या पूछा है, किस किस टाइप के सवाल पूछे हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 8 परीक्षाएं जो इसमें हम देखने वाले हैं उसमें 2023 में जो जुलाई 2023 में वीडियो वीपीडीओ, दिसंबर 2023 में वीडियो वीपीडीओ, जून 2024 में आबकारी सिपाही, दिसंबर 2024 में स्टेनो, इसी के साथ 2025 की 4 भर्ती परीक्षाएं हम इसमें कवर करने वाले हैं। कनीज सहायक, हवलदार प्रशिक्षक, पुलिस कांस्टेबल और स्नातक स्तरीय जो कि 21 सितंबर 2025 को हुई थी। इन 8 परीक्षाओं से ही पिछली 8 परीक्षाओं में आयोग ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देना आयोग ने स्टार्ट कर दिए थे। तो उन्हीं को हमने बेस बनाते हुए इस सीरीज को बढ़ाना है। अब मैराथन क्लास के लिए आप लोग का हमारा टारगेट है, इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक हो जाएंगे, एनालिसिस वीडियो पर जैसे ही 100 वीडियो लाइक होंगे, तुरंत मैं प्राचीन भारत के मैराथन वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। सेशन आपको पसंद आता है तो इस पर लाइक ज़रूर करना है। और पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल नोट्स अगर चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 2026 स्पेशल, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एनालिसिस पिछली 8 परीक्षाओं के आधार पर। हर विषय का इसी प्रकार हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसकी मैराथन क्लास देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो आयोग ने पिछली 8 परीक्षाओं में कुल 15 प्रश्न प्राचीन भारत से पूछे हैं। यानी हर परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न तो पूछ ही रहा है आयोग। इस विषय पर चर्चा के लिए एक वीडियो आज हम लेके आ गए हैं और मैराथन वीडियो इसके तुरंत बाद आएगी। आप लोग के लिए टारगेट है, आप लोगों ने 100 प्लस लाइक इस पर करने हैं और सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए पहली क्लास हम लेके आए थे करंट अफेयर्स की। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पीडीएफ इत्यादि के लिए। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगली क्लास जो होगी हमारी, इस क्लास के तुरंत बाद प्राचीन भारत का इतिहास मैराथन वीडियो मेरे अपने पर्सनल नोट्स से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पीडीएफ इत्यादि के लिए यही नंबर आप लोग के लिए है। तो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का जब हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक है जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाभारत काल और जैन और बौद्ध, उसके बाद मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, ये पूरा पोर्शन हमें, और इसी के साथ अरब और तुर्की आक्रमण, ये पूरा पोर्शन हमें प्राचीन भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब हम देखने वाले हैं स्टार्ट हम करेंगे जुलाई 2023 से जो परीक्षा आयोजित हुई थी वीडियो वीपीडीओ की, और आखिर में समाप्त हम करेंगे स्नातक स्तरीय री एग्जाम जो 21 सितंबर को परीक्षा हुई थी उससे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जैसे निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में धर्म सम्मेलन आयोजित किया जाता था। तो इसका सही जवाब था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बता सकते हैं, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी परीक्षा में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जैसे प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है, बहुत फेमस स्तंभ लेख। इसी के साथ अगला एक और सवाल हमें देखने को मिलता प्राचीन भारत से कि नवरत्न परिषद का संबंध किस शासक से। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सवाल, बहुत कॉमन क्वेश्चन, यूकेपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन, कि उत्तर भारत के अधिकांश भाग अपनी जमीन का अधीन कर शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। आप लोगों को अगर याद होगा तो बहुत इजीली हम इसको पढ़ भी चुके हैं पहले ही, हर्ष शिलादित्य नाम से हम जानते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है मत्स्य विलास प्रश्न, ये दक्षिण भारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। मत्स्य विलास प्रश्न किसकी रचना है, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम की है। जब दक्षिण भारत के राजवंश हम मैराथन वीडियो में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट भी हमारा
कवर हो जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पर एक मौर्य वंश से रिलेटेड आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख पदाधिकारी दिए हैं, उनका मिलान करने के लिए हमें दिया गया यहाँ से। और इसी प्रकार एक सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसमें लोथल के अंतर्गत क्या था, कालीबंगा के अंतर्गत क्या था, धौलावीरा के अंदर क्या होता था, इसी के साथ बनावली में क्या होता था। इस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछे गए। ये अपने नोट्स में हम डिटेल में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अशोक से रिलेटेड एक और सवाल, यानी प्राचीन भारत में तो मैं आपको बता रहा हूँ मौर्य वंश के अंतर्गत अशोक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आयोग ने इन 15 क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे हैं। अपने अभिलेखों में अशोक का क्या नाम प्राप्त होता है, तो प्रियदर्शी प्राप्त होता है। ऐसे एक क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, तो आप 4 ऑप्शन देखते हैं। ये सवाल स्टेनो में पूछा गया था, तो सम्यक आजीव इसमें शामिल नहीं है। ऐसे एक और क्वेश्चन अगले परीक्षा में, जो किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महापात्र के पद को स्थापित किया था, ये कनिष्क साहिब में पूछा गया सवाल था। इसका आंसर भी अशोक हो जाता है। तो अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, निम्न में से किस यात्री को तीर्थ यात्री को राजकुमार कहते हैं। एक क्वेश्चन इसी में आता है कि मध्यकाल के यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर तो हो गया हमारा फाहियान है, वेनसांग है, इत्सिंग है। वेनसांग इसका सही जवाब हो गया। अगर मध्य काल का अगर पूछेंगे तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्यकाल के यात्रियों का राजकुमार किस व्यक्ति को कहते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, सेशन को लाइक करना है। जैसे ही इस वीडियो पर 100+ लाइक हो जाएंगे, तुरंत प्राचीन भारत के इतिहास की मैराथन क्लास में अपडेट कर दूंगा। इसके बाद ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में देखने को सवाल मिला था। इसमें मिलान करने वाला सवाल था ये, प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड। अब एक सवाल फिर से अशोक से रिलेटेड आ गया कि किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक के उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था। इसका आंसर आपको दृष्टि क्विक बुक में मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से है, अशोक ने कौन से अशोक के 13 शिलालेख फेमस थे। उन्हीं में से एक शिलालेख से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राजा टोलमी द्वितीय को अपना समकालीन किसमें कहा था अशोक ने। इससे पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमें स्नातक स्तरीय एग्जाम में देखने को मिले थे, स्नातक स्तरीय परीक्षा में देखने को मिले थे 21 सितंबर को जो हुई थी, जो बाद में रद्द हो गई थी। कि भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का प्रमुख प्रभाव था। जैसे मैसोडियन है, पारसी है, शक है, कुषाण है। तो इस तरीके के सवाल हमसे लगातार पूछे गए थे। तो इससे ये पूरा पोर्शन देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि प्राचीन भारत में अधिकतर सवाल उसने अशोक से ही रिलेटेड पूछे। अशोक यानी यहाँ पर सीधी बात हो रही है मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश पर आपने विशेष फोकस करना है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर हम देखते हैं अशोक। उत्तर मौर्य से भी काफ़ी सवाल बने हुए हैं, और मतलब विशेष फोकस अगर कहेंगे तो विशेष फोकस इसी टॉपिक पर रहा है, यानी मौर्य वंश पर ही रहा है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और नोट्स इत्यादि के लिए, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की, उसकी PDF के लिए आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है, तो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो बिल्कुल फ्री रहती हैं, और PDF इत्यादि आप चाहते हैं तो उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को बताना चाहेंगे, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम जो कि 17 मई 2026 को होना प्रस्तावित है। सामान्य हिंदी का वीडियो बैच हमने लॉन्च किया है। 21 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है। ये बैच समाप्त होगा 20 अप्रैल 2026 को। इस बैच में आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार के आयोग पूछ रहा है सवाल, उसी के अकॉर्डिंग 45+ वीडियो इसमें देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस होगा। यदि इस वीडियो बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है, 7895127508। इसके अलावा आगामी क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, इससे पहले हमने करंट अफेयर्स की क्लास देखी थी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स। आज हम देख रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एनालिसिस, जो यूके SSS ने क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 8 परीक्षाओं में। जैसे ही आज की क्लास में, आज की जो हमारी वीडियो क्लास आई है, 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, तो आप लोग के लिए प्राचीन भारत के इतिहास की मैराथन वीडियो आ जाएगी। तो सेशन पसंद आता है तो इसे आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी ज़रूर करना है। इसके अलावा हमने करंट अफेयर्स की क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।
इस क्लास को भी बढ़िया से देखिए, वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे पीडीएफ की आवश्यकता है, तब आपने इस दिए गए नंबर पे संपर्क करना है। इसी के साथ स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 17 मई 2026 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।